तो आज सबसे पहले हम जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो है एक रिवर्स किस्म की राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी पहली जो कॉलम है, पहली जो रो है, उसके अंदर 5 स्टेरिक प्रिंट हो रहे हैं, दूसरी वाले के अंदर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो उसमें जो पहले जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ट्रायंगल का, उससे ही रिलेटेड इसकी कोई होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आकर मैंने ये सारे फंक्शंस लगा दी, जो कि बेसिक है। इंट ले लिया रो, चूँकि जो रो है वो मैंने यूज़र से लेनी है। और रो क्या काम करती है, रो कंट्रोल करती है कि कितनी लाइनों के ऊपर आपकी ये जो प्रिंटिंग है स्टेरिक की आएगी। अगर यूज़र यहाँ 5 एंटर करता है तो ये जो कोड है ये 5 लाइन तक जाएगा, अगर 6 तो ये 6 तक जाएगा। मैंने इंट्रो कर लिया और यहाँ से यूज़र से एक मैंने डाटा वैल्यू ले लिया। फिर मैं यहाँ आके एक फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप के अंदर मैं आकर एक आई का वेरिएबल लूँगा जिसको मैं 1 से इनिशलाइज करवा दूँगा। फिर सेमी कोलन का साइन, और यहाँ कंडीशन लगाऊंगा कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज, और फिर सेमी कोलन का लगा के मैं आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दूँगा। ये होगी मेरे पास आउटर लूप। आउटर लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरेंट लूप होती है और ये कंट्रोल करती है कि कितनी बार इस लूप ने चलना है और आपको ये स्टेरिक को प्रिंट करवाना है। इस आउटर लूप के अंदर आके मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और एक नेस्टेड फोर लूप का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर आके मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ जे के नाम से। और जे के अंदर जो वैल्यू होगी वो अब क्या होगी, वो वैल्यू होगी इस बार रोज़ के इक्वल। क्योंकि ये जो इनर वाली जो लूप होती है ये आपकी रोज़ को इनको प्रिंट करवा रही है, कॉलम्स को। पहली लाइन के अंदर कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। दूसरी के अंदर कितने, 4। तीसरी के अंदर 3, फिर 2 और लास्ट के ऊपर एक कॉलम। इसलिए मैंने इसकी जो वैल्यू है वो रोज़ की इक्वल रखवा दी है। मतलब जितना भी यूज़र हमें रोज़ देगा तो ये जो जे का वेरिएबल है ये उतने कॉलम्स को प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद कंडीशन चलाऊँगा कि जो जे है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए आई के, और भी सेमी कोलन का साइन। और यहाँ मैं 6 माइनस माइनस कर रहा हूँ। जे डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जे की वैल्यू आर एक लूप के बाद कम होती जाएगी। पहले में देखें आप कितनी कॉलम प्रिंट्स हैं, 5। दूसरे में कम हो गए 4, फिर 3, फिर 2। और ये जो काम है जे माइनस माइनस करेगा। फिर मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर आ जाऊँगा और इसकी ब्रैकेट में आगे प्रिंट एफ लगा दूँगा। और प्रिंट एफ लगाने के बाद मैं एक यहाँ सिंपल स्टेरिक को प्रिंट करवा देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेमीकोलन। इस लूप से बाहर निकलता हूँ और मैं यहाँ एक प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ जो कि ब्लैक स्लैश एन होगा, ताकि जैसे ही हमारी ये लूप एग्जिट करे वो अगली लाइन के ऊपर एंटर कर दे। ये जो लाइन गैप देख रहे हैं ना, अगर मैं ये मिस कर देता हूँ ये सारे जो स्टेरिंग है इसके सामने आके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। ये काम करता है ब्लैक स्लैश एन का। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। डीबग कर लेता हूँ पहले, सेव नहीं है फाइल तो इस फाइल को मैं ytt.c के नाम से सेव कर लेता हूँ, और मैं आगे इसको डीबग करता हूँ। देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास, क्या एरर आ रहा है इसमें। 4 बिफोर यहाँ गेट सीच में लगी। सेमी कोलन का साइन मिस था यहाँ, तो दोबारा इसको डिबग करते हैं और कोई एरर नहीं है इस बार। और यहाँ मैं इसको वैल्यू देता हूँ 5 की दे देते हैं। जैसे ही मैंने 5 की वैल्यू दी उसने देखें आपके सामने एक मेरे पास रिवर्स किस्म की राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिंट करवा दी, जिसकी पहले लाइन के अंदर 5 स्टेरिंग हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट के ऊपर 1। ये बन गया हमारे पास रिवर्स किस्म का एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे अगर हमने इसी सेम ट्रायंगल को होलो ट्रायंगल बनाना होगा, मतलब इसके जो बीच के अंदर ये जो सेमी कोलन्स आ रहे हैं, ये जो स्टेरिक के साइन आ रहे हैं, इनको निकालना और सिर्फ बाउंड्री शो करवानी है, तो हमें इस कोडिंग के अंदर क्या इजाफा करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो आपको याद होगा कि वो वाली फोर लूप जो कि प्रिंटिंग का काम करिए, हम उसके अंदर एक इफ एल्स यूज़ करते हैं। तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर ये जो फोर लूप है ये प्रिंटिंग का काम करिए। तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा और यहाँ आके मैं इफ़ की एक स्टेटमेंट लगाऊँगा, और कहाँ गया, और इफ़ के अंदर मैं एक कंडीशन लगा दूँगा जब जे इक्वल हो रोज़ के, ठीक है, या जे इक्वल हो 1 के, या जो साइन है डबल स्टेट का ये और को शो करता है, या आई इक्वल हो जे के, और आई इक्वल हो रोज़ के, या आई इक्वल हो 1 के।
तब तक तुमने क्या करना है, तुमने इस चेरी को प्रिंट करवा देना है। और एल्स आपने क्या प्रिंट करवाना है, आपने प्रिंट एफ यूज़ करनी है और यहाँ एक स्पेस को प्रिंट करवा देना है। इसके बाद मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट निकलती है इस वाले कमांड की, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉर लूप जो कि एक चेरी को प्रिंट करवा रही है उसमें मैं एक एडिशन लेकर आया हूँ इफ एल्स का। और यह मैं आगे प्रेस कर देता हूँ 5 और उसके देखेंगे उस आपके सामने उसने मुझे एक होलो किस्म का ट्रायंगल दे दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसकी ड्राई रन और इसकी वजह बताता हूँ कि हमने यहाँ पिछले प्रोग्राम्स की जगह 3 जो कंडीशंस यूज़ की थी, यहाँ मैंने 5 कंडीशन को क्यों यूज़ किया। जो कल के जो प्रोग्राम थे उसके अंदर एक फ़र्क और आज के प्रोग्राम के अंदर ये फ़र्क था कि वहाँ 1 से लेकर 5 तक जा रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम 5 से लेकर 1 तक जा रहे हैं और वो भी लेफ़्ट साइड के ऊपर, मतलब इसके अंदर कोई भी स्पेस इंक्लूड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ 5 कंडीशन को यूज़ करना को। अब इस कोड को मैं आपके सामने ड्राई रन की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके पीछे एक्चुअल वर्किंग क्या हो रही होती है और कैसे ये गायब हो जाते हैं बीच वाले स्टैरी। तो चलते हैं इसके ड्राई रन की तरफ। सबसे पहले ऊपर वाले फॉर लूप पेरेंट लूप के अंदर आएंगे और पेरेंट लूप के अंदर हम देखेंगे कि जो आई की वैल्यू है वो कितनी इनिशलाइज करवाई हुई है। आई इक्वल टू है 1 के, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू है रोज़ के, हाँ जी है, क्योंकि हमने रोज़ की वैल्यू क्या ऐड कर ली है 5 और आगे में इंक्रीमेंट है जो कि पूरी लूप चलने के बाद यूज़ हो जाएगा। फिर जे के अंदर आ जाएगा, जे के अंदर देखेगा कि जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो कितनी है 5, ठीक है। कंडीशन क्या चली हुई कि जो जे है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए आई की वैल्यू पहली लूप के अंदर क्या है 1, अभी तक कंडीशन क्या है 2 और आगे जाके जे की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी। जब जे की वैल्यू कंडीशन 2 कर रही है, मतलब जो 5 है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो वो नीचे वाली लूप के अंदर आ जाएगा। जब वो नीचे वाली लूप के अंदर आएगा तो उसको एक इफ एल्स की स्टेटमेंट मिलेगी। इफ़ की स्टेटमेंट होगी कि अगर जे इक्वल टू रोस है या जे इक्वल टू 1 है या आई इक्वल टू जे है या आई इक्वल टू रोस है या आई इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या प्रिंट करवा देना, हमने इस चेरी के साइन को प्रिंट करवा देना है। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि जे इक्वल टू रोस है, हाँ रोज़ की वैल्यू कितनी लाइट की हुई हमने यहाँ, रोज़ की वैल्यू हमने लाइट की हुई है 5 और जे की वैल्यू भी कितनी है 5, तो वो यहाँ आके एक स्टैरी को प्रिंट करवा देगा। दोबारा लूप चलेगी, इस बार लूप चलने के बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ क्या चला हुआ है, एक डिक्रीमेंट चला हुआ है, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर दैन 1 है, हाँ जी अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है। जब कंडीशन 2 है तो दोबारा वो इस लूप के अंदर आएगा और देखेगा कि दोबारा यहाँ एक इफ और एल्स लगी हुई है। इस बार दोबारा शुरू से चेक करने की कोशिश करेगा, जे इक्वल टू रोज़ है, नहीं रोज़ 5 और जे कितना है 4, ये कंडीशन फोल्स होगी। जे इक्वल टू 1 है, नहीं जे की वैल्यू कितनी है 4, ये भी कंडीशन फोल्स होगी। आई इक्वल टू जे है, नहीं आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 4, ये भी कंडीशन क्या होगी फोल्स होगी। फिर देखिएगा कि आई इक्वल टू रोज़ है कि आई की जो वैल्यू है वो रोज़ की इक्वल है, नहीं आई की वैल्यू कितनी है 1 और रोज़ की वैल्यू कितनी है 5, तो वो भी गलत। और लास्ट की जो कंडीशन है वो ये कि आई इक्वल टू 1 है, हाँ अभी आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ एक और एस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। दोबारा कंडीशन से बाहर निकलेगा और उसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, अभी भी कंडीशन 2 है, 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। दोबारा देखिएगा जे रोज़ की इक्वल है नहीं इक्वल, जे 1 की इक्वल है नहीं इक्वल, आई जे की इक्वल है नहीं इक्वल, आई रोज़ की इक्वल है नहीं इक्वल, आई 1 की इक्वल है, हाँ आई 1 की इक्वल है, तो यहाँ ये कंडीशन 2 होकर चला देगा। दोबारा अब यहाँ जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2, कंडीशन 2 है। पहली 4 अभी भी फॉल्स कर रही हैं लेकिन लास्ट वाली अभी भी 2 कर रही है, तो लास्ट वाली की वजह से यहाँ एक और स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। दोबारा कंडीशन चलेगी, जब दोबारा कंडीशन चलेगी तो इस बार देखिएगा कि जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है इस बार 1 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1। अब देखिएगा कि जे इक्वल टू 1 है, हाँ है, ठीक है, एक ही कंडीशन चलेगी, ऐसा नहीं कि अगर ये भी कंडीशन 2 हो रही है ये भी कंडीशन 2 हो रही है तो ये दोनों को चला के 2 स्टेरिक प्रिंट करवाएगा, नहीं, कोई इन 5 में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना साबित लाजमी है, तब वो स्टेरिक को प्रिंट करवा देगा। यहाँ से निकल के जब वो मेन लूप के अंदर आएगा तो देखिएगा यहाँ ब्लैक स्टेशन लगी हुई है, तो वो एक लाइन को स्पेस देकर नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा तो इस बार आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी होगी 2 इस 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से, हाँ है, ठीक है। दोबारा आएगा, अब दोबारा जे की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो जाएगी 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ जो आई था वो कितना हो चुका है 2, मतलब जो लूप है वो चलेगी इस बार 4 बार।
लेकिन ये प्रोग्राम कौन सा होलो वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने का कंडीशन लगाई हुई है इफ एल्स की, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है, कंडीशन 2 है। आएगा देखिएगा कि जे इक्वल टू रोज़ है, हाँ जे इक्वल टू रोज़ है, तो एक स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। दोबारा कंडीशन में जाएगा, इस बार कंडीशन में जाएगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, हाँ जी है, लेकिन इफ़ वाली की कंडीशन 2 होती है। जे इक्वल टू रोज़ है, नहीं। जे इक्वल टू 1 है, नहीं। आई इक्वल टू जे है, नहीं। आई इक्वल टू रोज़ है, नहीं। आई इक्वल टू 1 है, नहीं। तो क्या आ जाएगा एल्स, एल्स आएगा तो एक गैप ले लेगा, ठीक है। दोबारा वो कंडीशन में जाएगा और देखेगा कि इस बार जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, और 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है 2, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। लेकिन वो दोबारा जब इफ एल्स वाले के अंदर आएगा देखेगा कि जे की वैल्यू रोज़ की इक्वल है, मतलब जे जो है क्या हो चुकी है इसकी वैल्यू 3 और रोज़ कितना है 5, तो मतलब ये कंडीशन क्या है फॉल्स। क्या जे इक्वल टू 1 है, नहीं। जे इक्वल टू 1 भी नहीं है। क्या आई इक्वल टू जे है, नहीं। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू कितनी है 3, कंडीशन गलत है। आई इक्वल टू रोज़ है, नहीं। आई की वैल्यू 2 है और रोज़ की वैल्यू कितनी है 5। आई इक्वल टू 1 है, नहीं। इस पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो वो यहाँ आके एक और स्पेस गिवन कर देगा। अब दोबारा लूप चलेगी और दोबारा चलेगी, जब इस बार आई की जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। दोबारा इसके अंदर आएगा देखिएगा जे इक्वल टू रोज़ है, नहीं। जे इक्वल टू 1 है, नहीं। आई इक्वल टू जे है, हाँ इस बार आई इक्वल टू जे है, क्योंकि आई की वैल्यू भी कितनी है 2 और जे की वैल्यू भी कितनी है 2, तो वो यहाँ एक स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। दोबारा जाएगा, इस बार जब दोबारा जाएगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1, मतलब ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्लोप से बाहर निकल आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ आकर एक स्पेस को प्रिंट करवा देगा। इसी तरह ये जो सर्किट है ये 5 बार रिपीट होगा और यहाँ ऐसे करके हमारे पास एक पोजीशन सी शो हो जाएगी जो कि एक होलो किस्म के बनी होगी। ये जो बाकी 3-4 स्टेप है ना, ये आपने खुद करके देखना कि क्या वाकई बनते हैं कि नहीं बनते। इस तरह हमारे पास जो रिवर्स किस्म की एक राइट एंगल ट्रायंगल थी लेफ़्ट साइड से बन चुकी हुई है। अब हम बनाएंगे ये वाली ट्रायंगल जो कि राइट साइड्स के ऊपर रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल का काम करती है। और इस वाली और पिछले वाले ट्रायंगल में एक फ़र्क है कि उसके अंदर गैप्स शुरू के अंदर नहीं आते, लेकिन इस वाले के अंदर पहले के अंदर एक स्पेस आ रही है, फिर 2 स्पेस आ रही हैं, फिर 3 स्पेस आ रही हैं और आखिर के ऊपर आकर 4 स्पेस आ रही हैं, जिनको प्रिंट करवाना भी हमारे ज़िम्मे आता है। सबसे पहले इस कोड को रेज़ करता हूँ और यहाँ आके मैं एक फोर लूप लगाता हूँ और उस फोर लूप के अंदर एक कंडीशन लिखता हूँ कि आई जो है इस बार इक्वल है रोज़ के। रोज़ वो वाली वैल्यू जो कि यूज़र हमें गिवन करेगा। इसके बाद एक कंडीशन लगाता हूँ कि आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है, और आगे के अंदर आई डिक्रीमेंट कर देता हूँ। ये होगी मेरी आउटर लूप। आउटर लूप के बाद मैं इनर लूप के ऊपर आता हूँ। मैंने यहाँ आई इक्वल टू रोज़ क्यों लिखा है, क्योंकि पहली लाइन के अंदर जो प्रिंट होना है वो उतने ही डिजिट्स होना है जितने की यूज़र ने हमें प्रिंट जितना भी यूज़र ने हमें गिवन दिया हुआ है, तो वो यहाँ आके प्रिंट ईजिली हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू वही है जो कि यूज़र हमें गिवन देगा। पिछले प्रोग्राम के अंदर जहाँ ऊपर एक स्टैटिक आता था मैं आई इक्वल टू 1 लिखता था क्योंकि मैंने ऊपर 1 प्रिंट करवाना है, लेकिन इन प्रोग्राम के ऊपर मैंने यूज़र की मर्ज़ी का जो दिया हुआ नंबर है वहाँ से शुरू करवा कर 1 तक लाना है, इसलिए मैंने रोज़ लिखा और साथ मैंने जो ऑपरेटर यूज़ किया वो डिक्रीमेंट का किया ताकि लाइन बाय लाइन आई की वैल्यू कम होती जाए। ये आ गया आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर आने के बाद मैं एक इनर लूप लगाऊंगा और ये जो इनर लूप होगी ये काम करेगी स्पेसिस को कंट्रोल करने के। किसको कंट्रोल करने के लिए? स्पेसिस को कंट्रोल करने के लिए। कौन सी स्पेसिस? जो यहाँ 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 और यहाँ आकर प्रिंट हो रही हैं। मैं एक वेरिएबल ले लूँगा जे के नाम से और ऊपर भी मैंने इसको इंटर नहीं करवाया, मैं इसको डिक्लेयर करवा दूँगा। एक वेरिएबल ले लिया जे के नाम से और इसकी वैल्यू रख ली रोज़ -1 और आगे सेमीकोलन लगा दिया और एक कंडीशन लगा दी जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू आई और सेमीकोलन लगा दिया जे माइनस का, ठीक है। और इसके अंदर आगे मैंने इसकी बॉडी के अंदर आगे प्रिंटफ क्या करवाना है, सिर्फ एक सिंपल स्पेस और इसको कहते हैं सेमीकोलन के साथ बंद। ये होगी हमारे पास एक फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप, वो पेरेंट लूप थी, ये उसकी चाइल्ड। और अब इस चाइल्ड लूप का हम एक सिबलिंग लूप बनाएंगे फोर लूप जो कि प्रिंटिंग को कंट्रोल करेगी। इंट ले लेंगे के इक्वल टू 1 सेमीकोलन का साइन, कंडीशन लगाएंगे जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू आई और सेमीकोलन के प्लस
और यहाँ इसके प्रिंट एफ के अंदर हम स्टैरिक को प्रिंट करवा देंगे। स्टैरिक का साइन कहाँ गया, ये आ गया, और ये सेमीकोलन लगा देंगे। देखते हैं कि अब हमारे पास की क्या आउटपुट निकलती है। इसको डीबग करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्या वही आउटपुट आती है कि नहीं आती। एंटर रो करूँगा तो मैं 5 एंटर करता हूँ। देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन मतलब आउटपुट आई है। आउटपुट मेरी मर्ज़ी की आई है। पहले 5 मिनट भी 4 भी 3 भी 2 और आखिर पे 1। गलती क्या की कि मैंने इस लूप के बाद एक प्रिंटफ नहीं यूज़ किया जिसके अंदर मैं एक लाइन ब्रेक को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब लाइन ब्रेक होगी, अभी जो सारे आउटपुट ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगी और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट चेंज होती कि नहीं होती। इसको लगाना ना भूलिएगा। पेरेंट लूप के अंदर हमेशा लाइन को ब्रेक करना हमारा काम होता है। 5 लगा दिया और आपके सामने मेरे पास वो ट्रायंगल प्रिंट हो चुकी है जिसके अंदर इक्वल साइड के ऊपर स्पेसिस भी गिवन है। इसका मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फिर आप इसका जो होलो वाला होगा वो ड्राई रन आप खुद करिएगा। और इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दूँगा, लेकिन आपने उसको ड्राई रन लास्ट में अपने पास करना है, क्योंकि ड्राई रन के बगैर आपका लॉजिक कभी भी बिल्ट नहीं हो सकता। आप पेपर के अंदर प्रोग्राम गलत भी लिख रहे हो, लेकिन जब आपको ड्राई रन आता होगा तो आप उससे लॉजिक बनाकर उस प्रोग्राम को कैसे ना कैसे करके सही टाइप कर देंगे। तो इसके ड्राई रन को लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आ गया स्टैरिक। सबसे पहले आउटर लूप चलेगी। फॉर एग्जाम्पल रोज़ जो है यूज़र ने कितनी दी हुई है, 5, ठीक है। इनर लूप के अंदर आएगा, देखिएगा कि जो आई की वैल्यू वो कितनी इनिशियलाइज करवानी है, रोज़ की इक्वल, और रोज़ कितनी है, 5, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन 2 होगी। जब ये वाली कंडीशन 2 होगी तो वो आ जाएगा इनर लूप के अंदर, और इनर लूप के अंदर आएगा तो देखिएगा कि यहाँ इसको एक जे का वेरिएबल मिला हुआ है और जे की वैल्यू किसके लेट की हुई है, रोज़ -1। अब यहाँ रोज़ कितनी है, 5, और माइनस कितना हो गया, 1 इक्वल टू 4। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। और उसके बाद एक कंडीशन चलाइए कि जो जे है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए आई के। तो 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। यहाँ ये कंडीशन क्या होगी, फोर्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फोर्स होगी तो वो इस वाले को प्रिंट नहीं करेगा, वो आ जाएगा अगली फोर लूप के अंदर। जब वो अगली फोर लूप के अंदर आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 के साथ के इस लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये भी ऑप्शन सही है, और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। कंडीशन क्या है, 2, और के की वैल्यू के अंदर एक होना है इंक्रीमेंट। ये हो जाएगी कंडीशन 2, एक स्टैरिक को प्रिंट करवा देगा। दोबारा ऊपर जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अभी भी 5 ग्रेटर है तो एक स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। अब के की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी भी कंडीशन 2 है तो के की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, एक स्टैरिक साथ प्रिंट हो जाएगा। अब के की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ भी आ जाएगा 4। कंडीशन अभी भी 2 है तो एक स्टैरिक हो प्रिंट हो जाएगा। अब के की वैल्यू हो चुकी हुई है 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। कंडीशन अभी भी 2 है तो यहाँ आके एक स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 6 हो चुकी हुई है और यहाँ भी आ चुका है 6। अब 5 जो है वो 6 से भरा नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। तो वो इस वाली लूप के ऊपर आ जाएगा और यहाँ आकर प्रिंट एफ करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। दोबारा से लूप चलेगी और इस बार जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी, 4 वैल्यू हो जाएगी। 4 वैल्यू के बाद हम देखेंगे क्या 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। अभी भी कंडीशन क्या है, 2 है, ठीक है। अब जे की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी और इनिशियलाइज होकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये मैं आपके सामने लिखकर रहने देता हूँ क्योंकि जे की वैल्यू हर बार दोबारा इनिशियलाइज होती है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, मतलब इक्वल का साइन है, ठीक है। नीचे आएगा, एक स्पेस को प्रिंट करवा देगा। अब जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद आ जाएगी 3 देखेगा कि क्या 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, नहीं है तो कंडीशन फोर्स हो जाएगी और दोबारा आ जाएगा के अंदर। अब के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1, और यहाँ जो आई के जो कंडीशन लगाई हुई थी हमने कि के जो स्मॉलर दैन इक्वल टू होना चाहिए आई, और आई की वैल्यू इस बार क्या हो चुकी है, 4। अब के की वैल्यू 1 है तो स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4। जब 5 यहाँ आएगा इंक्रीमेंट हो के तो कंडीशन हो जाएगी फोर्स, वो दोबारा चले जाएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा तो इस बार जे की वैल्यू कितनी हो चुकी हुई है, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी भी कंडीशन क्या है, 2 है। यहाँ कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3। 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू है, हाँ है, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी।
अब यहाँ आ जाएगा 3, अभी भी कंडीशन 2 है तो एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगी। जब यहाँ आएगा 2 तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, दोबारा आएगा के अंदर, के की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। जब के की वैल्यू 1 असाइन होगी तो वो देखेगा कि 1 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। कब तक होगा? जब तक के की वैल्यू 4 तक नहीं जाएगी, और 4 तक कब तक नहीं जाएगी? जब तक यहाँ 3 स्टैटिक प्रिंट ना हो जाए। इसी तरह कंडीशन दोबारा चलेगी, 2 स्टैटिक हो जाएंगे और लास्ट के ऊपर आके एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक रिवर्स किस्म का ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है कि इसी ट्रायंगल को हॉलो ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब कि जो सेंटर में जो स्टेरिक आ रहे हैं इनको हमने रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो भी मैंने नीचे लिखा हुआ था, और कैंसिल आउट करता हूँ। और यहाँ से कंपाइलर को भी रिमूव कर देते हैं ताकि प्रोसेसिंग के अंदर कोई इशू ना आए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमने हॉलो डायग्राम बनानी होती है सी की लैंग्वेज के अंदर, तो हमारा बेसिकली तौर पे काम क्या होता है कि हम इस फॉर लूप के वो वाली फॉर लूप जो कि प्रिंटिंग का काम करिए, हम उसके अंदर एक कमांड यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की, और उसके अंदर सेम किस्म की एक वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं एक इफ़ अप्लाई करता हूँ और इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ कि या तो आई इक्वल होना चाहिए के, या के जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 के, या आई जो है वो इक्वल होना चाहिए रोज़ के। ये 3 कंडीशन है, तब हमने स्टैटिक प्रिंट करना है। एल्स इसके अलावा जो भी कुछ होगा ना, वहाँ हमने क्या प्रिंट करवा देना है। प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ और प्रिंट एफ के अंदर मैं कहता हूँ कि आपने प्रिंट करवा देना है, एक स्पेस प्रिंट करवा देनी है, और इसको सेमीकोलन देकर बांध करते हैं। और इसको मैं डीबग करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास जो आंसर है वो सही आता है कि नहीं आता। डीबग हो रहा है यहाँ, और यूज़र को वैल्यू देता हूँ मैं 5 की, और देखें कि उसने मेरे सामने होलो प्रिंट करवा दिया है। इसका जो भी ट्राई रन होगा वो आपने को ट्राई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली जो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर इसका ट्राई रन मैंने डिटेल करके समझाया हुआ है। ऐसी एक एप्लीकेशन है जिसका मैंने ट्राई रन करके सिखाया हुआ है। लेकिन अगर अब हमें एक उल्टा पैरामीड बनाना हो, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक स्ट्रेट पैरामीड बनाना सिखाया था इसी प्रोग्राम के ज़रिए, लेकिन अगर हमने एक उल्टा पैरामीड बनाना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं ये इसको कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, और इसी फॉर लूप के अंदर मैं एक प्रिंट एफ यूज़ करूँगा। और प्रिंट एफ यूज़ करने के बाद मैं यहाँ जो स्टैटिक है उसके साथ एक स्पेस गिवन कर दूँगा। दोबारा याद रखें, सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ एक स्टैटिक के साथ एक स्पेस को मैं एक्स्ट्रा गिवन कर रहा हूँ। और अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखना एक ये रिवर्स किस्म का उल्टा पैरामिड बन जाएगा, एक उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा। 5 इनपुट देता हूँ और आपके सामने एक उल्टा पैरामिड बन चुका है। लेकिन अगर आप उल्टा पैरामिड भी एक ऐसा पैरामिड बनाना चाहते हैं कि जो वो होलो किस्म का हो, इसमें क्या करता है, सेम वही ट्राई रन करता है, लेकिन इस बार जब भी वो स्टैटिक प्रिंट करता है साथ उसके एक स्पेस को भी प्रिंट करवा देता है। पहले देखें, एक स्टैटिक प्रिंट किया, साथ एक स्पेस प्रिंट की, फिर एक स्टैटिक, फिर एक स्पेस, बेस स्टैटिक, फिर स्पेस, सेम वही सारी कोडिंग, सेम वही सारा ट्राई रन हो रहा है। हमने एक होलो किस्म का ट्रायंगल प्रिंट करवाना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, वही इफ़ वाली और एल्स वाली कंडीशन चला देंगे कि जब आई इक्वल होगा के, या के इक्वल होगा 1 के, या आई इक्वल टू होगा रोज़ के, तो हमने प्रिंट एफ कर देना। इस स्टैटिक के अंदर हम एक साथ स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं, स्टैटिक के साथ एक स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं, और नीचे जो एल्स था यहाँ 1 और 2 स्पेसिस को प्रिंट करवा रहे हैं। फ़र्क क्या है, सिंपल वाले के अंदर हम एक स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ एक स्टैटिक और एक स्पेस को प्रिंट करवा दें, लेकिन जब हमने होलो बनाना होता है तो हम एल्स के अंदर 2 स्पेसिस कर देते हैं एक के बजाय। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक रिवर्स किस्म के पैरामिड के बारे में, जो कि एक ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, जिसके लेफ़्ट और राइट साइड से इक्वल किस्म की स्पेसिस होती हैं। इसको डीबग करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या शो होती है। 5 एंटर किया और हमारे पास एक परफेक्ट किस्म की आउटपुट शो हो चुकी है। ये था आज की वीडियो के लिए। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको डायमंड बनाना सिखाऊंगा, एक डायमंड कैसे बनाया जाता है, फिर उसको होलो डायमंड कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।